बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल मारिया बी की लग्जरी वेलवेट कलेक्शन से लिया गया है। कुछ इस तरह नेकलाइन दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है। ऑर्गेन्जा का ये सूट है, यानी ऑर्गेन्जा और वेलवेट का मिक्स ये सूट है। कुछ नेकलाइन दिया गया था और ये पट्टी अलग से दी गई थी जिसको यहाँ पर अटैच कर दिया गया। जो नेक लाइन था उसको प्रॉपर कटवर्क करके एप्लिक किया गया है, क्योंकि इसके इनर की साइड पर कॉटन सॉटन का सूट दिया गया था वो अटैच हुआ है। ऊपर ये ऑर्गेन्जा में है और कुछ इस तरीके की पट्टियाँ दी गई थी, यहाँ पर ये भी एप्लिक की गई हैं। तितर बितर ये सूट होता है और इसको थोड़ा सा इंसानों वाला बनाया जाता है। ये रहे स्लीव्स, ऑर्गेन्जा में स्लीव्स है, इस पर कढ़ाई का पैटर्न है, साथ में पैच दिया गया और यहाँ पर हमने लेस को डाई करवा कर अटैच कर दिया। ज़ाहिर बात है एक प्रॉपर लुक भी देनी थी। इनर हमने अटैच किया क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का है। जो इसके ऊपर वाला फैब्रिक है ये ऑर्गेन्जा है, उसके ऊपर फुली एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा है। ये पीस यहाँ अलग से दिया गया था जिसको यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। ये वेलवेट के ऊपर बना हुआ था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है, कुछ इस तरह ये बनाया गया है। और हमने इसके दामन पर ये लेस को डाई करवा कर लगा दिया। 3D फ्लावर के साथ लेस को सिलेक्ट किया गया और यहाँ पर हमने चौक पर भी इस तरह लेस को डाई करवा कर अटैच कर दिया गया। एक प्रॉपर लुक बन जाती है। कॉटन सॉटन का जो साथ में सूट दिया गया था वो हमने एज अ इनर भी अटैच किया और ये रही इसकी बैक साइड भी ऑर्गेन्जा में दी गई है और यहाँ पर हमने लेस को अटैच किया। आप चेक करें ये लेस इसको कितनी प्यारी दिख रही है। कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मत बोला करें, अच्छा जी प्यारी लग रही है, फिर क्या करें, अब लोगों की भी सुननी पड़ती है, लेकिन जो जैसा होता है उसको वैसे ही जीने दिया करें। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ये मुझे लग रहा है यहाँ ट्राउज़र नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले ये सब स्टिच होकर आ गए थे, लेकिन आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सिंपल हमने इसका बॉटम रखा, चुड़मुड़ हुए हुए हैं। ज़ाहिर बात है आपको इसकी प्रेस से आइडिया हो गया होगा कि ये काफ़ी दिन से आए हुए हैं। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच हुआ है। जकार्ड स्टफ़ में दुपट्टा दिया गया था, डल ऑर्गेन्जा के साथ, इजी टू कैरी है। अब चेक करें ये इस तरीके का प्रिंट है, इसके ऊपर जकार्ड बोलेंगे उस तरीके का दुपट्टा है और 4 चांद लगे हैं इस लेस की वजह से, क्योंकि हमने लेस को डाई करवाया, क्योंकि सेम कलर मिलते नहीं हैं और फिर डाई करवाया जाता है। मिल्की लेसेस में कलर अच्छा आता है। बाकी इस तरह स्कैलप स्टाइल में अगर लेस होगी तो वो एक्सपेंसिव जाएगी। इसके चारों तरफ हमने लेस को अटैच कर दिया। पल्टा हमने अटैच नहीं किया, जस्ट लेस को लगाया जो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, अच्छी दिख रही है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। आज की वीडियो तो ज़ाहिर बात है ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। सारे हिट कोड स्टिच होकर आ गए हैं। आसफा नबील से लिया गया ये पलची का सूट जो कि बहुत प्यारा दिखा है और जिस तरह स्टिच होकर आया है यकीन माने दिल आ जाता है। पैनल्स में ये शर्ट दी गई थी, फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई थी, कुछ पैचेस भी थे, उनको एप्लिक भी किया गया, लेकिन ये पैनल्स में शर्ट दी गई थी। अब चेक करें इसको अटैच किया गया और इस तरह अटैच किया गया कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं ये पैनल्स, मतलब कढ़ाई का पैटर्न एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ये रहे इसके स्लीव्स के ऊपर कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जिसको पूरा एप्लिक किया गया। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है ये पूरा पैच दिया गया था, इसको स्लीव्स पर इसी स्टाइल में एप्लिक किया गया जिस तरह मॉडल कार्ड पर था। आगे हमने कुछ इस तरह साथ में पैच दिया गया था वो अटैच किया, साथ में लेस को अटैच किया गया और स्लीव्स की लेंथ को पूरा किया गया क्योंकि ये स्लीव्स 25 के अराउंड थी। तो खैर चलते हैं दामन को देख लेते हैं। ये पैच दिया गया था अलग से दामन के लिए, आगे पीछे दामन के लिए, और यहाँ पर इसको लगा दिया गया। साथ ही साथ ये सीक्वेंस वाला काम भी इस पर हुआ था। लेस को हमने साथ में एडिशनल ऐड किया, एक तो लेंथ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए और एक प्रॉपर लुक भी बन जाए, प्यारा दिखता है। बाकी हमने चौक पर भी लेस को अटैच कर दिया, जैसे कि मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ज़ाहिर बात है क्लाइंट ने ये सारे कपड़े वीडियो में देखने होते हैं,
तो एक एक चीज़ को बताया भी जाता है। बैक साइड पर भी हमने पैच को अटैच कर दिया और इनर को भी साथ में अटैच किया गया है। ये थोड़ा-सा कॉटन सिल्क फैब्रिक बोलेंगे, उसमें इनर को लिया गया है। चलते हैं बॉटम देख लेते हैं। ट्राउज़र को हमने प्लेन रखा क्योंकि फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई है, तो ट्राउज़र पर कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं। पोल्का डॉट में ये पलच्छी का दुपट्टा दिया गया है और ये जितने पैचेस आपको इसके कॉर्नर्स पर दिख रहे हैं, ये अलग से दिए गए थे और ये प्रॉपर एप्लिक किए गए हैं। यानी चारों तरफ इन पूरे पैचेस को जोड़ा भी गया है और फिर कटवर्क भी किया गया है। बैक साइड से दिखाती हूँ। अब चेक करें ये कितनी ज़्यादा कढ़ाई के साथ जुड़े हैं। और जब इस तरीके का काम हो जाए चारों तरफ, जब इस तरह के पैचेस एप्लिक किए जाएं, तो यानी कि पूरे दुपट्टे पे ही कढ़ाई की गई ना, तो ऐसे सूट की स्टिचिंग ज़्यादा पड़ती है क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे जो हैं एप्लिक वाले को चले जाते हैं। जितने भी पैचेस वाले सूट होते हैं वो लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, तो आपके भी माइंड में होना चाहिए कि ऐसे कपड़ों की स्टिचिंग ज़्यादा होती है। ये सूट मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर किसी को चाहिए मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। मारिया बी की वेलवेट कलेक्शन से लिया गया हिट कोड में से एक आर्टिकल, बहुत प्यारा आर्टिकल स्टिच होकर आया। ये भी कुछ इस तरह ऑर्गेन्जा और एप्लिक वर्क में दिया गया है। इसके ऊपर वेलवेट की एप्लिक वर्क किया गया है, साथ ही साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था नेक लाइन के लिए, जिसको यहाँ कट वर्क करके एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा कर यहाँ पर अटैच कर दिया। अब चेक करें ये नेक लाइन कितना खूबसूरत दिख रहा है और कुछ इस तरीके की हैंगिंग्स को अटैच किया गया जो मोती के साथ है। बाकी मैंने एक और क्लाइंट के लिए भी ये स्टिच करवाया, उस पर मैंने कॉइन्स ऐड करवाए थे। यहाँ पर कॉइन्स पता नहीं क्यों मुझे सूट करते हुए नहीं नज़र आए, तो वो कॉइन्स जो लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए। बाकी कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया था जिसको स्लीव्स पर एप्लिक किया गया, साथ ही साथ आगे की तरफ हमने लेस को अटैच कर दिया। ये रहा इसका दामन। अब चेक करें इसका दामन कितना खूबसूरत दिख रहा है। नज़दीक से दिखाती हूँ। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच अलग से दिया गया था, 2-3 किस्म के पैचेस थे जिसको अटैच किया गया और यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया। अब जैसे कि ये अलग से पैच दिया गया था, ये पूरा पैच यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक किया गया। जो स्टाइल दिया गया था उसी हिसाब से इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया और क्या हसीन जोड़ा ये दिख रहा है, क्योंकि ये हिट कोड में से एक है। बहुत कम लोगों को ये जोड़ा मिल सका। यहाँ चौक पर भी लेस को लगा दिया गया, आगे पीछे दामन पर भी लेस को ऐड किया गया। आप चेक करें ये इसकी बैक साइड है। डार्क ग्रीन कलर में ये वेलवेट का सूट दिया गया, हैंड हेमिंग करवाई गई। सही बात है, इस तरह के जब सूट बनाए जाते हैं तो तुरपाई करवाई जाती है। और इसके फ्रंट लाइन पर हमने शमीज़ को ऐड किया, बैक साइड पर ज़रूरत नहीं थी। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। बॉटम सिंपल रखा गया, साथ ही हमने बारीक छोटी लेस अटैच कर दी गई। ये रहा इसका दुपट्टा, डल और गेंजा बोलेंगे, कुछ इस तरीके का दुपट्टा दिया गया था। यहाँ पर हमने लेस को अटैच किया, बगैर पलटे के लेस को लगाया गया। और क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल सा दुपट्टा था, तो पल्लू की साइड पर हमने इस पर दूसरी लेस को अटैच किया जो यहाँ पर कटवर्क होकर एप्लिक की गई। इससे थोड़ा सा पल्लू हैवी भी हो गया, थोड़ा चौड़ा दिख भी रहा है और प्यारी लुक भी आई है। अब चेक करें ये बड़ा प्यारा दिख रहा है। एक और क्लाइंट के लिए भी मैंने स्टिच करवाया, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है लेकिन अभी तक मैं शेयर नहीं कर सकी, काफ़ी टाइम अब तो वो उन्होंने पहन भी लिया होगा। बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है और यकीन माने मेरी इस क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा वेट किया अपने कपड़ों के लिए। और ये क्योंकि वेकेशन पर गई हुई थी तो फिर ज़ाहिर बात है कपड़े मेरे पास ही पड़े हुए थे। अब इनको डिस्पैच करने की बारी आ गई है, जर्मनी जाने हैं ये कपड़े। ये रहा कौन सा ब्रांड है, क्रिस्मा का ये आर्टिकल है, हिट कोड में से एक आर्टिकल है। कुछ इस तरह मैंने स्टिच करवाया, इसके नेक लाइन पर लेस को डाई करवाया गया और लगा दिया गया। बाकी इसके फ्रंट लाइन पर कढ़ाई हुई थी। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था, इस पर भी हमने लेस को डाई करवाया और लगा दिया। अब चेक करें कितनी खूबसूरत दिख रही है, एक प्रॉपर लुक बन जाती है लेसेस के साथ, क्योंकि क्लाइंट्स पसंद करते हैं आजकल, लेसेस का ट्रेंड है तो इसलिए। ये रहा इसका दामन, दामन पर ये पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके
यहाँ पर एप्लिक किया गया और एप्लिक भी सेम थ्रेड के साथ किया जाता है, जो कढ़ाई का पैटर्न जा रहा होता है उस हिसाब से, तो फिर सेम कलर आता है। बाकी हमने नीचे लेस को भी अटैच कर दिया, थोड़ी चौड़ी लेस हमने दामन की साइड पर लगाई और जो छोटी वाली लेस है वो हमने इसके चौक पर ऐड कर दी। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह लेसेस को डाई करवाया गया। आगे जो आपको दिख रहा है तितली तितली सी बनी, इस तरह के पैचेस दिए गए थे, वो यहाँ पर एप्लिक कर दिए गए। बाकी बैक साइड के लिए भी जो पैच दिया गया था वो हमने अटैच कर दिया। यहाँ पर ट्राउज़र के लिए अलग से पैच दिया गया था, हमने इस पैच को यहाँ पर अटैच कर दिया। अब चेक करें, इस तरह के क्रिज़्मा के ये सूट हैं और ये अब आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्रिज़्मा एक दफ़ा अपनी वैरायटी निकालती है फिर दोबारा से रीस्टॉक नहीं करते हैं। कुछ आर्टिकल्स मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, इसमें से ये आर्टिकल आपको मिल सकता है। एक मेरे पास सूट पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। बाकी इस तरह हमने लेस को अटैच कर दिया इसके साथ। पलटा हमने ऐड नहीं किया, विदाउट पलटे के हमने लेसेस को यहाँ पर लगा दिया है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। हिट कोड में से एक आर्टिकल है और ये आपको अनस्टिच सूट मिल सकता है। और अगर ये किसी और क्लाइंट ने बुक करवाया हो और मुझसे कुछ मिसिंग हो रहा हो तो वो क्लाइंट भी मुझसे रब्ता कर सकता है। हो सकता है किसी क्लाइंट का ही ना हो। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। अनीलास कलेक्शन से लिया गया ये हिट कोड इनका बनकर आ गया है और क्या शानदार सूट ये दिख रहा है, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। कुछ इस तरीके का नेकलाइन दिया गया था और जो यहाँ पर एप्लिक कर दिया गया है, साथ ही साथ हमने छोटी समोसा लेस यहाँ पर लगा दी है नेकलाइन पर, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब चेक करें, इस तरीके का नेकलाइन है जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह है। इन पैचेस को यहाँ पर अटैच किया गया और ये आगे हमने इसके लेस को अटैच कर दिया, जो समोसा लेस साथ में दी गई थी हमने स्लीव्स के आगे समोसा लेस ऐड की। अब चेक करें, ये कलर भी बहुत प्यारा दिख रहा है क्योंकि ये हिट कोड है अनीलास का। और अनीलास कलेक्शन से ऑर्डर करना मुझे खैर बहुत औखा लगता है, लेकिन क्या करें, अब क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं तो फिर हम ऑर्डर कर देते हैं। बाकी ये रहा दामन का पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। साथ ही साथ हमने समोसा लेस भी ऐड कर दी, जो इसके साथ ही मिली थी और वो हमने इसके साथ ऐड कर दी। और चलते हैं इसका क्या देख लेते हैं। ये चौक है, चौक पर भी इस तरह की पट्टी को अटैच कर दिया गया, साथ ही समोसा लेस भी ऐड की गई। आप लोगों को भी नज़र आ ही रहा होगा सारी चीज़ें, ज़ाहिर बात है मेरा एक स्टाइल है, मैं उस तरह समझाती हूँ, उसको कहती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपनी आए बाई शाए मारूँगी। तो बैक साइड पर भी हमने पैच को अटैच किया। प्लेन हमने ट्राउज़र रखा है, रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है, प्रिंटेड रॉ सिल्क दी गई है। बड़ा प्यारा ये दिख रहा है क्योंकि हिट कोड है, इसलिए इनके ड्रेसेस काफ़ी टाइम के बाद आते हैं और जब स्टिच होते हैं और उसके बाद ये डिस्पैच किए जाएंगे। ये रहा इसका दुपट्टा, बड़ा प्यारा इसका दुपट्टा दिख रहा है। छोटी छोटी सी बूटी भी एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस वर्क के साथ हुई हुई है और चारों तरफ ये पैच यहाँ पर कट वर्क करके एप्लिक किया गया, लगा दिया गया। साथ ही साथ हमने लेस को अटैच किया। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी अनीलास कलेक्शन से लिया गया, इनका हिट कोड में से एक आर्टिकल है। ऑर्गेन्जा का सूट है और इस तरह दिया गया था, फुली एम्ब्रॉयडर्ड सूट। इसका फ्रंट लाइन था और ये अलग से नेक लाइन दिया गया था, जिसको कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। सीक्वेंस वर्क, थ्रेड वर्क इसमें ऐड किया गया, तिल्ला वर्क काम हुआ है, बड़ा प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पर हमने समोसा लेस को लेकर यहाँ पर अटैच कर दिया, गोल नेक लाइन के साथ थोड़ा सा वी रखा है, वो भी प्यारा दिख रहा है। ओवरऑल चेक करें ना, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये आपके मतलब जाहिर बात है थोड़े से फॉर्मल ड्रेसेस हैं, ऑर्गेन्जा इसका फैब्रिक है। बाकी बड़ा प्यारा यह आर्टिकल स्टिच होकर आया, इस तरह स्लीव्स दिए गए थे, ये भी ऑर्गेन्जा पर हैं, कुछ इस तरह बंचेस में कढ़ाई हुई हुई है। और आगे के लिए जो पैच दिया गया था उसको हमने यहाँ पर एप्लिक कर दिया। साथ ही साथ आगे की तरफ हमने लेस को अटैच किया, ये हमने बाय की और लगा दी यहाँ पर, क्योंकि एक प्रॉपर लुक देनी है और ये लेस इसको बहुत प्यारी दिख रही है। बाकी हमने इनर भी अटैच किया, स्लीव्स के नीचे पूरा इनर आ रहा है। ये रहा इसका दामन, दामन पर ये पैचेस दिए गए थे जिसको
एप्लिक कर दिया गया, यहाँ पर एप्लिक नहीं, यहाँ पर अटैच किया गया। और आगे की तरफ हमने लेस को अटैच किया, जो मतलब बहुत प्यारी दिख रही है। शुक्र है शेड मिल गया। आप चेक करो, इस तरह की शेड मिलना, ढूंढना, एक एक चीज़ के पीछे घूमना फिरना, कितनी ख्वारी वाला काम होता है। ये पूरा पैच यहाँ पर लगाया गया है और ये पूरी पट्टी यहाँ पर अटैच कर दी गई है। मतलब ये कोई इतनी खूबसूरत दिख रही थी। साथ में हमने समोसा लेस भी अटैच की है और पल्टा हमने इसका प्रिंटेड ही लगा दिया, क्योंकि जो फैब्रिक दिया गया था वो हमने प्रिंटेड पल्टा लगा दिया। बैक साइड ये रही, कुछ इस तरह प्रिंट के साथ दी गई है। सारी चीज़ें दिखाती हूँ। इनर पर रॉ सिल्क इसके साथ दी गई थी, वो हमने अटैच कर दी। बाकी चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र कुछ इस तरह प्रिंट में दिया गया था। ये हमने यहाँ पर इसको सिंपल बॉटम के साथ बनाया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। और जो इसका हसीन सा दुपट्टा है, शिफॉन में दुपट्टा दिया गया है, ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी दी गई थी जो हमने यहाँ पर अटैच कर दी। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी और आप चेक कर सकते हैं, बहुत प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। ओवरऑल इसकी लुक भी बहुत प्यारी आई है और मेरी कोशिश रही है कि इस पूरी वीडियो में मैं अपनी इन क्लाइंट के कपड़ों को दिखा सकूं, लेकिन ज़ाहिर बात है टाइम ही नहीं था और 20 मिनट में यही आर्टिकल्स शो करवा सकी। बाकी के आर्टिकल ज़ाहिर बात है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। खैर अभी आर्टिकल्स रहते हैं। यहाँ पर हमने क्रिश्मा का एक और सूट स्टिच करवाया, जो इसका वेस्कोस फैब्रिक में दिया गया था। इस तरह कढ़ाई का पैटर्न इसके ऊपर हुआ था, यानी कि ग्रे ब्लैक का कंट्रास्ट है, साथ में ये कढ़ाई का पैटर्न इसके ऊपर ही कढ़ाई की गई थी। हमने ड्रॉप बैन के साथ थोड़ा सा वी रखा गया, जो मतलब प्यारा दिख रहा है, क्योंकि इस नेक लाइन को किस तरह और कटिंग की जाती है और नेक लाइन बनाते हैं तो सारी कढ़ाई इधर उधर निकल जानी थी। तो यहाँ पर एक पट्टी साथ में दी गई थी, उसको अटैच किया गया स्लीव्स के आगे। यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर दिया। प्रेस ख़राब हुई हुई है भाई, क्योंकि ये काफ़ी दिन से आए हुए थे और क्योंकि अब मेरी क्लाइंट वेकेशन से वापस आ गई है तो ये पार्सल डिस्पैच होना है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। बाकी इस तरह के पैचेस दिए गए थे जिनको यहाँ पर लगा दिया गया, अटैच किया गया। साथ ही साथ लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। चौक पर भी हमने लेस को लगा दिया। ब्लैक कलर की लेस इसको कॉम्प्लीमेंट करिए। मैं चाह रही थी कि थोड़ी कलरफुल लूँ, लेकिन इससे ये डिसेंट दिख रहा है। ट्राउज़र हमने कुछ इस तरह रखा, ये प्रिंट दिया गया था ट्राउज़र के ऊपर, वो अटैच था तो इस तरह बना दिया गया जैसे मॉडल कार्ड पर था। चलते हैं इसकी शॉल देख लेते हैं। मरीना वेस्कोस बोलेंगे या लिलन वेस्कोस बोलेंगे, इसमें ये फैब्रिक है। क्रिश्मा की ये कलेक्शन से लिया गया है। बड़ा प्यारा ये आर्टिकल दिख रहा है। चारों तरफ हमने लेस को भी अटैच किया। यहाँ पर मैंने कटवर्क नहीं करवाया, क्योंकि कटवर्क करवा लो तो फिर शॉल मुड़ जाती है, तो उससे बेहतर था कि इसके आगे हमने लेस को लगा दिया कि मुड़े तोड़े नहीं। और यहाँ पर जो पैच दिया गया था उसको एप्लिक कर दिया गया। अब ओवरऑल इस सूट की लुक भी बहुत प्यारी आई है। और बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल देखते हैं। इस तरह अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग करवानी है तो एडवांस पेमेंट पर शॉपिंग की जाती है और उन्हीं लोगों के लिए कपड़े स्टिच करवाए जाते हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो मेरे थ्रू बाय करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी क्रिश्मा से लिया गया, कुछ इस तरीके का नेकलाइन बनाया गया पाइपिंग के साथ, और साथ ही साथ इसमें बटन्स ऐड कर दिए गए, वुड बटन ऐड किए गए हैं। लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। क्योंकि ये नॉर्मल पहनने वाले सूट हैं तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं किया गया, छोटी छोटी लेसेस को यूज़ किया गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है और कपड़ों पे थोड़ा ख़र्चा हो जाता है। भाई सर्विस चार्जेस पर मैं काम करती हूँ एज अ डिज़ाइनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो जब आप मेरी सर्विसेज लेंगे तो ज़ाहिर बात है मैं उसको चार्ज करती हूँ। जो सूट की प्राइस होती है वो आपने देनी है, जो स्टिचिंग की प्राइस जाती है वो आपने देनी है, और जो उन सी भी चीज़ कपड़ों के ऊपर लगती है जैसे कि लेसेस हो गई, इनर हो गया, उसको डाई करवाना, वो सारे चार्जेस क्लाइंट ने ही देने होते हैं। और ये सब काम एडवांस पेमेंट पर किया जाता है और ज़ाहिर बात है क्लाइंट्स अमाउंट सेंड करते हैं, उनके लिए बाय सब कुछ किया जाता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।